नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जो उपग्रह होकर भी एक ग्रह है, लेकिन फिर भी हमारी भावनाओं, सोच, रिश्तों और हर रोज के मनोभावों को सबसे गहराई से प्रभावित करता है। जी हाँ, आज बात होगी चंद्रमा की। जानेंगे कि चंद्रमा का ज्योतिष में क्या महत्व है, कुंडली में वो किस भाव में हो तो क्या असर देता है, और किस भाव में जाकर वो आपके मन को और जिंदगी को कैसे दिशा देता है। मैं हूं सिया और आप देख रहे हैं राशिफल और तंत्र। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर मिलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये भावनाओं से भरी यात्रा। सबसे पहले जानते हैं चंद्रमा क्या है। चंद्रमा ग्रह नहीं है, वो उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष में उसे ग्रहों में शामिल किया गया है क्योंकि चंद्रमा का सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है और मन जिस दिशा में चलता है, जीवन भी उसी दिशा में चलने लगता है। इसलिए चंद्रमा को ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चंद्रमा बताता है हमारा इमोशनल पैटर्न क्या है, हम किस तरह से सोचते हैं, किस बात से जल्दी दुखी होते हैं, क्या चीज हमें कंफर्ट देती है, हमारा मन किस तरह काम करता है, यही सब चंद्रमा दर्शाता है। अब बात करेंगे चंद्रमा का संबंध किन चीजों से होता है। तो सबसे पहले तो चंद्रमा का संबंध होता है माँ से। माँ की देखभाल, नर्चरिंग, बचपन की यादें, सुरक्षा की भावना, ये सब चंद्रमा दर्शाता है। इसके अलावा चंद्रमा स्त्री तत्व को भी दर्शाता है। कोमलता, संवेदनशीलता, भावनात्मक जुड़ाव, ये सब क्वालिटीज चंद्रमा के प्रभाव से आती है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जितनी अच्छी होगी, व्यक्ति का मन उतना ही शांत और स्थिर होगा। और अगर चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति भीतर से अस्थिर हो सकता है, डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो सकता है, बार बार मूड बदल सकता है। अब जानते हैं कि चंद्रमा किस भाव में हो तो क्या फल देता है। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा अगर लग्न यानी पहले भाव में हो। चंद्रमा अगर पहले भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं, मन बहुत चंचल होता है, इनके चेहरे पर कोमलता और आंखों में नमी सी होती है। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, सेंसिटिव और इंट्यूटिव होते हैं। माँ से बहुत गहरा भावनात्मक संबंध होता है। अगर चंद्रमा मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही आकर्षक और प्रिय व्यक्तित्व वाला होता है, लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति अपने इमोशन से बार बार लड़ता रहता है। अब बात करते हैं अगर चंद्रमा दूसरे भाव में हो। चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत मधुर होती है, बोलने के अंदाज में कोमलता होती है। ऐसे लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं। इनका इमोशनल कंफर्ट अक्सर भोजन से जुड़ा होता है। माँ से कोई विशेष वस्तु या स्वाद जुड़ा हो सकता है जो बचपन की याद दिलाता है। धन संचय की प्रवृत्ति होती है, लेकिन खर्च करने में भावनाएं हावी होती है। अगर भावनात्मक रूप से खुश न हो तो फाइनेंशियल डिसीजंस भी अनस्टेबल हो सकते हैं। अब जानते हैं चंद्रमा अगर तीसरे भाव में हो। चंद्रमा अगर तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति बहुत एक्सप्रेसिव होता है, मन की बात को छुपाकर नहीं रख सकता। भाई बहनों से भावनात्मक जुड़ाव होता है। लेखन, संगीत, आर्ट या मीडिया से जुड़ने की इच्छा होती है, लेकिन मूड के अनुसार कम्युनिकेशन में बदलाव आ सकता है। कभी बहुत ज्यादा बातूनी और कभी एकदम चुप। ऐसे लोग लेटर्स, मैसेजेस या पुराने फोटो को बहुत संभाल कर रखते हैं
क्योंकि उनके लिए भावनात्मक कनेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब बात करेंगे चंद्रमा अगर चौथे भाव में हो। चंद्रमा अगर चौथे भाव में हो, यह चंद्रमा का अपना घर होता है। यहाँ चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का मन घर में ही लगता है। घरेलू चीजें, माँ, बचपन की यादें, घर की सजावट, सब कुछ इनके कंफर्ट जोन में आता है। ऐसे लोग इमोशनली सेफ महसूस करने के लिए घर को बहुत महत्व देते हैं। अगर यह चंद्रमा पीड़ित हो तो व्यक्ति को माँ से दूरी, घर से असंतोष या बचपन में असुरक्षा की भावना रह सकती है। अब जानते हैं चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो। चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत रोमांटिक, क्रिएटिव और कल्पनाशील होते हैं। इनका मन बच्चों की तरह होता है। संतान से गहरा इमोशनल बॉन्ड होता है। शिक्षा में कला, नाटक, संगीत या मनोविज्ञान जैसे विषयों की ओर रुझान होता है। ऐसे लोग भावनात्मक कारणों से जल्दी किसी से प्रेम कर बैठते हैं, लेकिन मन का उतार चढ़ाव प्रेम संबंधों को थोड़ा अस्थिर बना सकता है। अब बात करेंगे चंद्रमा अगर छठे भाव में हो। चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो ऐसे लोग दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। इमोशनली दूसरों के दर्द से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। मेडिकल फील्ड, हीलिंग प्रोफेशन या एनिमल केयर की ओर झुकाव हो सकता है, लेकिन मन हमेशा थोड़ा चिंतित और अनिश्चित रहता है। रूटीन या डिसिप्लिन में बदलाव से जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित हो तो मानसिक तनाव, नींद की कमी या डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। अब जानते हैं चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो ये विवाह और पार्टनरशिप्स का भाव है। ऐसे लोग इमोशनली बहुत डिपेंडेंट होते हैं अपने लाइफ पार्टनर पर। ये चाहते हैं कि पार्टनर उन्हें समझे, केयर करे, और अगर ऐसा न हो तो रिलेशनशिप में डिसैटिस्फैक्शन आ सकता है। इनके लिए मैरिज सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि इमोशनल बॉन्ड होता है। ऐसे लोग अच्छे लिसनर और सपोर्टिव स्पाउस बनते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर आठवें भाव में हो। चंद्रमा अगर आठवें भाव में हो तो व्यक्ति बहुत अंदर से भावुक होता है। बाहरी दुनिया से अलग उसका इमोशनल वर्ल्ड अलग होता है। ऐसे लोग ऑकल्ट, रहस्य, गूढ़ ज्ञान या अध्यात्म की ओर जल्दी खींचते हैं। भावनात्मक रूप से इंटेंस होते हैं। लाइफ में अचानक बदलाव, रिश्तों में उतार चढ़ाव या इनहेरिटेंस से जुड़े अनुभव हो सकते हैं। अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित हो तो डिप्रेशन या डर की भावना रह सकती है। अब जानते हैं चंद्रमा अगर नवम भाव में हो। चंद्रमा अगर नवम भाव में हो तो ऐसे लोग धर्म, अध्यात्म और हायर लर्निंग से इमोशनली जुड़ते हैं। इनके लिए गुरु, पिता या धार्मिक मार्गदर्शक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे लोग धार्मिक यात्रा, दान पुण्य और सेवा में मन लगाते हैं। इनका भाग्य माँ या किसी स्त्री की कृपा से जुड़ सकता है। अगर चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु और भाग्यशाली होता है। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर दशम भाव। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े।
चंद्रमा अगर दशम भाव में हो तो ऐसे लोग अपने करियर को लेकर इमोशनली कमिटेड होते हैं। काम को सिर्फ काम नहीं, अपने स्वाभिमान का विषय मानते हैं। माँ या घर से जुड़ी प्रेरणा करियर के चुनाव में प्रभाव डाल सकती है। ऐसे लोग पब्लिक इमेज को लेकर संवेदनशील होते हैं, चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, सराहें। लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति बार बार करियर बदल सकता है। अब जानते हैं चंद्रमा अगर 11वें भाव में हो। चंद्रमा अगर 11वें भाव में हो तो व्यक्ति की इच्छाएं और सपने बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। दोस्तों से भावनात्मक समर्थन चाहता है, सोशल ग्रुप से बिलोंगिंगनेस चाहता है। ऐसे लोग अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। अगर चंद्रमा शुभ हो तो व्यक्ति को लाभ स्त्रियों से या स्त्री तत्व वाले क्षेत्रों से होता है। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर 12वें भाव में हो। चंद्रमा अगर 12वें भाव में हो तो व्यक्ति का मन बहुत गहरा होता है। ये लोग खुद से बात करना पसंद करते हैं। स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, अकेलापन और प्रकृति से जुड़ाव इनके मन को शांति देता है। ऐसे लोग अंतर की खोज में लगे रहते हैं। नींद, सपने, पास्ट लाइफ मेमोरी और इमोशनल डिटैचमेंट इनके जीवन का हिस्सा बनते हैं। अगर चंद्रमा शुभ हो तो व्यक्ति बहुत ही इंट्यूटिव और संत स्वभाव का हो सकता है, लेकिन पीड़ित हो तो अकेलापन, चिंता और भावनात्मक थकावट हो सकती है। तो ये थी चंद्रमा की वो कोमल लेकिन गहराई से भरी कहानी। हर भाव में चंद्रमा एक नई भावनात्मक दुनिया रचता है। कहीं वो माँ बनकर आता है, कहीं प्रेमी बनकर, कहीं ध्यान बनकर तो कहीं सुरक्षा की भावना लेकर। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर मिले ऐसी ही और आत्मा से जुड़ी बातों में। मैं सिया फिर मिलूंगी राशिफल और तंत्र में। तब तक के लिए अपने मन से जुड़े रहिए। ध्यान रखिए। धन्यवाद।